सो टुडे इज़ 13 मई, जिस दिन तुम्हारा 10th एंड 12th का रिजल्ट आया है। बट कुछ बच्चे सेटिस्फाइड हैं और बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं भी हैं। पर जो बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, तब वो सेटिस्फाइड नहीं है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत भी नहीं की थी। बट भाई तुम तो बोले मत, फिर ठीक है, तुम सेटिस्फाई हो या ना हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर तुमने मेहनत की है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपके मार्क्स कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है रीएवोल्यूशन की प्रोसेस से। और रीएवोल्यूशन की प्रोसेस होती क्या है, क्या वो यूज़फुल भी है, लाइक पैसा उसमें वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरा गर्लवन चिक्का। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक जिसको देखने के लिए तो वीडियो में आए ऑब्वियसली। सो इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, बट उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबका रिजल्ट आ चुका है। और जिसके जैसे भी मार्क्स हैं, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, अब एक स्टेप कर सकते हैं, दैट इज़ रीएवल्यूएशन। बट उसको आगे बताऊंगी वीडियो के अंदर, है ना। और अभी 12th का आया, अभी 10th का नहीं आया, मैं वीडियो बना रही हूँ। लाइक बता दूँ सिनेरियो क्या होता है। लाइक आज 13 मई थी जब हमारा रिजल्ट भी आया था, एक साल पहले। लाइक 10th में थी जब मेरा रिजल्ट आया था। और भाई सेम सिचुएशन आज भी हुई कि मैं स्कूल गई थी। और लाइक वैसे मैं स्कूल भी नहीं जाती हूँ, बट मैं आज स्कूल गई थी। और जब मेरे को लंच में पता पड़ा, एज यूजल, जब मैं एक साल पहले मुझे सेम लंच में पता पड़ा था कि रिजल्ट आ चुका है ना। और आई वॉज लाइक, भाई मैं बता वही सेम सिचुएशन से होने लगी थी। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, भाई तू तो 12th में आई गया, अभी तेरा रिजल्ट थोड़ी आ रहा है, वो तो अगले साल आएगा, है ना। तो इसके बाद मैं घर वगैरह आई और अपने थोड़ी दीदी भैया थे मेरे, उन सबसे पूछा उन सबका रिजल्ट वगैरह क्या था, है ना। तो बस ये सब था। फिर मैंने रियलाइज कि तुम सब भी मेरे बहन भाई हो, तुमको सबको बता देती है एवोल्यूशन वगैरह के बारे में। तो या तो देखो, इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं कि मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रीएवोल्यूशन की प्रोसेस क्या होती है, लाइक मेरे को कैसी लगी ये प्रोसेस, और ये करानी भी चाहिए नहीं करानी चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा बर्बाद होता है इसमें। एंड प्लीज इग्नोर माई हेयर एंड माई फेस, पता नहीं कैसे लग रहा है, मैं सो कर जगी हूँ भी। सो सबसे पहले देखते हैं कि मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लाइक परसेंटेज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो भी नहीं आता है। तो सबसे पहले दो क्राइटेरिया होते हैं, टॉप 5 और बेस्ट 5। कि स्कूल में बेस्ट 5 ही मानते हैं, लाइक मोस्टली स्कूल्स में। मतलब कि जैसे आईटी को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी और सब्जेक्ट से जिनके मार्क्स कम आए होते हैं, लाइक इंग्लिश को छोड़ करके। आप इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बट हिंदी को रिप्लेस कर सकते हो, है ना। लाइक सपोज करो मेरे इंग्लिश में कम है तो मैं उसको रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी, बट अगर मेरे साइंस मैथ्स या एसएसटी किस में भी कम है तो उनको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। लाइक अगर आप साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी है उनको रिप्लेस कर सकते हो इंग्लिश को छोड़ करके, है ना। एंड देन यू कैन कैलकुलेट योर मार्क्स। और अगर आपको बेस्ट 5 करने हैं तो जो आपके पास आईटी है पीएचई उसको छोड़ दो, और जो टॉप 5 उनको कैलकुलेट कर लो। बस ये क्राइटेरिया होता है टॉप 5 और बेस्ट 5 का, ठीक है। बट आप अपने मार्क्स बेस्ट 5 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। एंड अभी मैंने क्या देखा कि दो सिस्टम होते हैं हमारे मार्क्स रिवैल्यूएशन कराने के। जैसे कि एक ओल्ड सिस्टम था, एक न्यू सिस्टम आया है, बताऊंगी। देखो ओल्ड सिस्टम क्या था, तो मेरे टाइम पे था, लाइक जो एक साल पहले था। सो लाइक ओल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते थे और न्यू में 2 हैं भी। तो ओल्ड में क्या होता था कि देखो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अपनी कॉपी देनी पड़ती थी। मतलब कि आपने बोला कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, लाइक 500 रुपीज़ आई गेस की फीस होती है 10th के लिए, और 12th के लिए 700 या 500 उतनी होगी। अब मेरे को ऐसे अच्छे से पता नहीं है, तुम देख लेना, फोटो डाल दूंगी इधर, है ना। तो क्या होता है कि आपको वेरिफिकेशन देना होता है। जैसे कि सपोज करो कि आपको अपनी क्लास टीचर मैम से बोला कि मैम फ़ोन में बोल रहे हो कि आप मेरी कॉपी एक बार चेक कर दो दोबारा से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो मैम ने कॉपी चेक करी और आपको कुछ मिस्टेक निकली मैम की नज़रों में, ठीक है। लाइक अगर आपका कोई क्वेश्चन चेक है, अनचेक्ड है, जो भी है, तो मैम ने वो दोबारा चेक कर दिया। बस सिंपल सी बात है। बट ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है कि आपको कॉपी लाइक या फिर कोई क्वेश्चन चेक करनी है, बस हर में लाइक चेक होता है, ठीक है। और लाइक उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, फ़ोटो आती है आपकी कॉपी की। जैसे कि आपकी जो पीडीएफ आ जाती है ना, तो वो फोटो कॉपी आ जाती है उसकी सेकंड स्टेप में। उसके लिए आपको अलग पैसे देने पड़ते हैं पर सब्जेक्ट, है ना। और लाइक 500 उसके लिए भी है, और 12th के लिए 700 है शायद। उसके बाद होता है थर्ड स्टेप, दैट इज़ कि आपको क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ देने पड़ते हैं, लाइक पर क्वेश्चन के लिए। जैसे कि मुझे 10 क्वेश्चन कराए तो मेरे को 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसके लिए, फिर वो मेरे 10 क्वेश्चन चेक हो पाएंगे। तो ये प्रोसेस था ओल्ड सिस्टम जो मैंने कराया था अपना। लाइक पहले मैंने कराया था साइंस मैथ्स और आईटी का, और मैंने कॉपी निकलवाई थी, हाँ तीनों की कॉपी निकलवाई थी। वो आपकी लाइक मन पे डिपेंड करता है, आप किसकी कॉपी निकलवाना चाहते हो, किसका नहीं निकलवाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस के लिए भी मैं तीनों में अप्लाई किए थे, साइंस में ज़्यादा किए थे, और फिर मैथ्स में, फिर आईटी में दो तीन करने थे आईटी में, तो बस मैंने, है ना। तो बस ये मेरा लंबा सा प्रोसेस था। इसमें आई गेस मेरे 3900 समथिंग लगे थे। हाँ मैं 4000 बता रही हूँ, 3900 समथिंग लगे थे, मुझे ऐसा प्रॉपर याद नहीं है अभी, है ना। तो इतना कुछ लगा था। और जो अगर मैं बात करूँ अभी न्यू सिस्टम की, तो हमारी नया सिस्टम है, जो न्यू पॉलिसी है वो ये वाली है, आप देख सकते हो, है ना। तो उस पर समझा देती हूँ क्या चीज़ है कि अब इसमें 2 स्टेप्स होते हैं ओनली। तो सबसे पहले स्टेप है वो है आपकी कॉपी चेकिंग का। मतलब कि अपनी जो कॉपी आप घर पे मंगा सकते हो, पीडीएफ आपकी फोटो कॉपी, है ना। और वेरीफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है,
है ना भाई, और मेरे अकॉर्डिंग ठीक भी है भाई, पैसे बर्बाद कर रही हूँ मैं ओनली तुम पर डिपेंड करने के लिए, तुम ये देखो मतलब ये तुम्हारा मेरा क्वेश्चन चेक है या नहीं है ना, तो उसका कोई सेंस बैठता नहीं है उस चीज़ का। तो कॉपी देना वो अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले कॉपी देंगे आपको फर्स्ट स्टेप में, लाइक 500 एंड 700 वही, है ना। उसके बाद मतलब सेकंड स्टेप में क्या होगा, या तो वेरीफाई करवा लो या फिर आप अपने क्वेश्चन दे दो। वेरीफाई कैसे, जैसे आपने देखा कि आपने दी अपनी कॉपी, बाई चांस मतलब 1000 बच्चे में से एक बच्चे के में ऐसा होता होगा, वैसे होता नहीं है ऐसा किसी के में, कि आपके एक क्वेश्चन रह गया वो चेक नहीं हो पाया, तो वो क्या करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को चेक कर देंगे वेरीफाई वाले में। बट मार्क्स वाले में अगर आप पैसे दे रहे हो अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो पर क्वेश्चन को चेक करेंगे अच्छे से। लाइक वेरीफाई में आपको लाइक पूरी कॉपी को दोबारा से चेक कर लिया जाएगा, और जो क्वेश्चंस वाला है उसमें एक एक जो क्वेश्चन था उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में आई गेस तुमको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेरीफाई में लाइक पूरी कॉपी चेक होती है, और जो क्वेश्चंस वाले होते हैं जब पर क्वेश्चन आप दे रहे हो उसमें 100 रुपीज़, तो वो पर क्वेश्चन चेक होता है ना। और हर क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है जो आपका चेक हो रहा है। तो ये मैं सोचना कि सपोज करो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको लग रहा हो भाई एक क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा मार्क्स देती है, एक में मेरे कम मार्क्स दिए। ऐसा ना हो कि अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया तो उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी उनको दिख जाए और वो मेरे मार्क्स काट दे, भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो उनको टाइम नहीं फालतू का। तो वो क्या करेंगे, आपने सपोज करो जैसे कि शॉर्ट आंसर का थर्ड का ये बी दिया है, तो वो वही चेक करेंगे, थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे, वो सेकंड और फोर्थ को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से चल रहा हो तो आपका क्वेश्चन 30 चेक किया जाएगा उसमें। तो होपफुली तुमको सब प्रोसेस समझ में आ गई हो, पुराना सिस्टम न्यू सिस्टम। और मेरे अकॉर्डिंग नया सिस्टम बहुत सही है ना। लाइक फर्स्ट स्टेप नहीं हो रहा तुम्हारा, फालतू बर्बाद नहीं आ रहे पैसे। आई लाइक दिस स्टेप। तो देखो जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया कि रीएवोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, तो अब बताती हूँ कि लाइक ये मेरे लिए हेल्पफुल था या नहीं था, कि लाइक तुमको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मेरी बात मानना, ठीक है, अपने मन से मत करना, ठीक है। बताऊँगी अभी। देखो इफ़ आई से कि मेरे लिए हेल्पफुल था, तो बिल्कुल नहीं था। लाइक भाई 3-4 नंबर बढ़ाऊँ मैं अपने 4000 रुपये बर्बाद करके, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई सेंस बनाता है। और देखो अभी अभी हमको लगता है कि यार सब लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं हमारे मार्क्स को, ये है वो है। अब भाई कुछ दिन में सब भूल जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो लाइक जब आता है रिजल्ट तो लगता है कि भाई मार्क्स है मार्क्स है मार्क्स है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि 10th और 12th के मार्क्स कहीं मैटर भी नहीं करते हैं भाई। तुमको एंड ऑफ द डे सीयूईटी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ेगा कॉलेज के लिए, ठीक है। एंड सपोज करो लाइक कि तुमको लगता है कि मेरे क्लासमेट से मेरे 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, मुझे बढ़ाना है, मुझे लगता है कि मेरे भर जाएंगे, ये है वो है, और तुमको लाइक बहुत 100% श्योर हो कि तुम्हारे बढ़ेंगे, तो ही रिवोल्यूशन के लिए देना, अदरवाइज मत देना, ठीक है। लाइक मेरे को था कि मेरे बढ़ेंगे, बट भाई 2-3 नंबर बढ़ेंगे मुझे ये नहीं था, मुझे तो लगा था कि काफ़ी नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि देखो मेरे आसपास या मेरे स्कूल में किसी ने आज तक रिवोल्यूशन नहीं कराया। लाइक मेरे बैच के आसपास तो किसी ने नहीं कराया था, 2-3-4-5 साल में मैंने कभी नहीं देखा किसी को रिवोल्यूशन कराते हुए, मैंने नाम नहीं सुना उस चीज़ का, ठीक है। तो मैंने नाम नहीं सुना तो मुझे पता भी नहीं थी, और जब मुझे पता पड़ा कि रिवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ भी होती है, जब लाइक मैं 10th का मेरे बोर्ड का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मुझे ये चीज़ पता पड़ी, तो आई थॉट कि भाई ये कराना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने नहीं कराया तो मैं कराऊंगी। क्योंकि लाइक मेरे को कोई बताने वाला एक्सपीरियंस वाला ही नहीं, बंदा नहीं था कि भाई मत करा या वो, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था। मैंने लाइक एक दीदी की यूट्यूब पे वीडियो देखी थी एंड आई वाज लाइक कराऊंगी। एंड यू नो उन दीदी के 99 मार्क्स आए थे और उनको 1 मार्क्स बढ़ गया था, उनको 100 मार्क्स हो गए, है ना। एंड या बट ये उन्होंने सेंचुरी पूरी करी, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन है कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी, ठीक है। बट मैं भी के चक्कर में कुछ नहीं हो पाया। सो मैं लाइक ये सजेस्ट करूँगी कि लाइक अगर आप चाहते हो कि लाइक, या फिर अगर आपको पता है कि आपके 110% मार्क्स बढ़ेंगे तो आप दे सकते हो, और लाइक आप उससे अगर काम चला सकते हो तो प्लीज़ मत देना, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि वेस्ट ऑफ मनी है, बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई 2000 रुपये एक नंबर, लाइक 1000 रुपये का एक नंबर, है ना, मैटर नहीं करता भाई, ठीक है। बाद में तुमको खुद रिग्रेट होगा भाई मैं कितनी पागल थी, मैंने लिटरली एक नंबर के चक्कर में अपने 1-2 हज़ार रुपये बिगाड़ दिए ऐसे ही है भाई, है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर आपको लगता है कि बहुत लगता है कि नहीं दीदी प्लीज़ बहुत मन है तो आप करा लो, पर देखो मैं बोल देती हूँ बहुत पैसा खर्च होता है, 12th में ज़्यादा होता है, 10th में कम होता है ना। तो बट बहुत कम होता है, 100-200 रुपये के ऊपर नीचे बात, ऊपर से तुम जनरल वाले हो, जनरल वाले का तो और ज़्यादा खर्च होता है। तो ठीक है, मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगी। और लाइक पूरी अच्छे से अगर आपको डिटेल में ये प्रोसेस जाननी है तो आप ये वाली वीडियो पे जाकर के क्लिक कर सकते हो। लाइक उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया अपने मार्क्स वगैरह, एंड लाइक विद स्क्रीनशॉट भी दिखाया है मैंने कि क्या रेवोल्यूशन का प्रोसेस है, क्या है, एवरीथिंग मैंने स्क्रीनशॉट के साथ भी दिखाया है, ठीक है। एंड क्या रेवोल्यूशन से मार्क्स कम होते हैं? सो माई आंसर इज़ नो।
बट आपकी किस्मत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है तो कम भी हो जाएंगे आपके। मतलब मार्क्स कम नहीं होते हैं, जो आपके पुराने मार्क्स होते हैं वही होते हैं, बट बहुत केसेस में बहुत बार हो भी गया है कि माइनस में मार्क्स चले जाते हैं। लाइक जैसे कि 70 थे किसी के तो 69 हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई टीचर जब दोबारा चेक करेगा तो उसको कुछ और गलती मिल जाएगी कि भाई इस बच्चे की ये भी गलती है तो इसमें नंबर काट देता हूँ मैं, है ना। और भाई टीचर कभी कभी कर देते हैं ऐसा कि उनको लाइक वो लगता है भाई इसने से रिविजन कर दिया, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन कोई कोई टीचर की, हर टीचर की नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना। तो वो हो सकता है कि आपके तुम्हारे मार्क्स कम कर दे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि मार्क्स कम हो सकते हैं बट बहुत ही रेयर चांसेस है उसके, है ना। और रेयर चांस इसके भी है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ेगी, ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे मार्क्स बढ़े, ठीक है। मेरे 3 नंबर बढ़े हैं तो बहुत बड़ी बात समझ लो इस चीज़ को। बहुत बच्चों को तो नंबर भी नहीं बढ़ते और उनके पैसे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मेरे को वो रिग्रेट नहीं है कि मेरे एक भी नंबर नहीं बढ़ा, मेरे मार्क्स तो बढ़े थे मेरे, है ना, बट उतने नहीं बढ़े। मेरे को लगा था 10-15 मार्क्स बढ़ेंगे, मैंने नहीं बढ़े भाई। और मैंने आज तक एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी जो ये बोल रहा हो या बोल रही हो कि मेरे 10 नंबर बढ़े। भाई किसी की नहीं बढ़े, किसी की नहीं हुई, मतलब ये सब बकवास है भाई, बकवास है, ठीक है। तो जो टीचर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है वो भाई इतने स्मार्टली चेक करते हैं कि बहुत कम चांसेस हैं। और लाइक तुम्हारा मेरे साथ हाल हो जाए, जैसे मेरा जैसा हाल हो जाए, जैसे कि आधा नंबर काट रखा है हर जगह पे, आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर फालतू में, तो तुम भाई कितने लोगों के क्वेश्चन दोगे, कितने क्वेश्चन दोगे तुम। मतलब भाई तुम सोचो, पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ लगता है, तुम कितने क्वेश्चन को दे दोगे अगर आधे नंबर के लिए, नहीं दोगे ना, समझ जाओ यार। तो यार अपने पैसों में लाइक आग मत लगाओ, उसके अच्छे से कपड़े पहनना, खाना खाना, उस पैसों को यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, ऐसा बर्बाद तो मत करो, है ना। और तुम लोग सोचते हो भाई सीबीएसई पागल है क्या, इतने पैसे क्यों लेता है, क्या है भाई। तुमको लगता है रिवोल्यूशन इतना ईजी प्रोसेस है? हाँ, रिवोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और इसके लिए कितने महीने लग जाते हैं तुमको भाई ये भी नहीं पता, है ना। और कितने सारे लोगों के एफर्ट्स लगते हैं तुम्हारी कॉपी को चेक करने के लिए, तुमको ऑनलाइन भेजने के लिए। तुमको घर बैठे कॉपी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है बहुत ईजी प्रोसेस है, वो नहीं है भाई। करोड़ों के बंडल्स में से एक तुम्हारी कॉपी निकालना, उसको लाइक स्कैन वगैरह करके तुमको भेजना उसकी पीडीएफ, वो ईजी प्रोसेस नहीं है। ये चीज़ मैंने भी देखा कि वो ईजी नहीं है, उसमें बहुत महीने लगते हैं, टाइम बर्बाद होता है बहुत सारा। तो ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और आज के लिए मुझे इतना ही बताना था। और जो भी तुम्हारे कमेंट में लाइक क्वेश्चंस होंगे मैं उनका हर का एक का आंसर दूंगी, तो मुझे कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चन तुम्हारे लाइक एक्स वाई जेड, तुम 10th में 12th में डजंट मैटर, ठीक है। लाइक बिकॉज मेरे को लगता है कोई हमारी हेल्प करता है तो कितना अच्छा रहता है। लाइक औरों के मैंने कॉमेंट वगैरह देखे भाई वो रिप्लाई नहीं करते बच्चे, लाइक इतना पूछ रहे हैं दीदी ये बता दो वो बता दो, भाई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, भाई कोई मतलब ही नहीं है भाई। रिप्लाई कर दो, तुमको चीज़ पता है तो, ठीक है। भले मैं लेट रिप्लाई करूँगी बट मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो फिर जो भी आपके कमेंट्स लाइक जो भी आपके क्वेश्चन उनको कमेंट कर देना, फटाफट से कमेंट कर दो। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा मेजर जिसके लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए वीडियो बना दूँगी मैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक टुडेस वीडियो। इफ यू सपोज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। और ये मेरे रिजल्ट वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी जिसने तो या बाय बाय, टेक केयर।